जिलों से आए जिला शाखा के अध्यक्षगण, विकासखंड शाखा के अध्यक्षगण, विभिन्न जिलों से आए हमारे महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षगण, विकासखंड अध्यक्षगण, संकुल के पदाधिकारीगण और आईटी सेल के सभी प्रभारीगण, खास करके अमित दुबे जी, मुकुंद उपाध्याय जी, जो हमारी हर बात को, हमारी आवाज़ को प्रदेश के शिक्षाकर्मी तक पहुंचाने का काम अमित दुबे जी और मुकुंद उपाध्याय जी करते हैं। और सबको मैं सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बैठक में और नए साल की आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। नए साल में नई ऊर्जा के साथ, नए बैनर के साथ हम सब प्रदेश के शिक्षकों के हितों में हम काम करेंगे, ऐसी विश्वास, ऐसा आशा के साथ आप सबको फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कोरोना काल में भी आप लोगों ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति प्रदान की है। साथियों, पिछले कई सालों के इतिहास की बात करें तो किन स्थितियों में आप सब ने काम किया है, कैसा आपने संघर्ष किया है, उन बातों को बताने की आवश्यकता नहीं। संविदा शिक्षक के रूप में आपने काम किया होगा, ईजीएस के रूप में आपने काम किया होगा, शिक्षाकर्मी के पदों पर आपने काम किया होगा और उसके बाद लगातार हम सब मिल करके संघर्ष यहाँ पर प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा हमने संघर्ष का एक इतिहास रचा कि मूल जो हमारा मांग सबका संविलियन वो पूर्ण हो गया है। उसके लिए मैं आप सभी पदाधिकारियों को, सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबके सहयोग से, सबके योगदान से हमारी जो मूल मांग थी प्रदेश के शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग का कर्मचारी का दर्जा, वो हम सब ने प्राप्त कर लिया है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और आपको आपके मेहनत के कारण ये सब हो पाया है। उसके बावजूद हम पूर्ण शिक्षक हो गए हैं, उसके बावजूद हमारे प्रदेश के शिक्षकों में अभी भी कुछ नाखुशी और कुछ कमियां हम महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से सबसे प्रमुख आज छत्तीसगढ़ के शिक्षकों में अगर देखी जा रही है तो वह है वर्ग 3, खास करके सहायक शिक्षकों के वेतन की विसंगति। निश्चित रूप से सहायक शिक्षकों के वेतन में भारी विसंगति है, ये प्रमुख अभी समस्या है। और इसके बाद अगर समस्या की बात करें तो हम चूंकि शासकीय पद में आ गए हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, काल के गर्भ में जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब रिटायरमेंट या मृत्यु होने पर उनके आश्रित को जो पेंशन मिलनी चाहिए, वो पेंशन नवीन पेंशन के तहत बहुत नहीं के बराबर वो राशि मिलती है। इसीलिए हमको ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी हमको काम करना है। इसके अलावा एक ही पदों पर कई सालों से हमारे प्रदेश के शिक्षक काम कर रहे हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हों या फिर व्याख्याता हों। एक ही पदों पर 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें क्रमोन्नति का लाभ हम दिलाने में सक्षम नहीं थे उस समय, क्योंकि हमारा मूल जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था सबका संविलियन हो जाए, शिक्षा विभाग में हम लोग आ जाएं, शासकीय कर्मचारी बन जाएं। बाकी उसके बाद जो मांगे रह जाएंगी उन मांगों को फिर से हम लोग संघर्ष करके प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन का सिस्टम है। हमारे ऊपर काफ़ी लोग अपना आक्रोश को भी व्यक्त कर चुके हैं कि उन मांगों को उस समय आपने प्राथमिकता से नहीं रखा। खास करके हमारे प्रदेश के सहायक शिक्षकों में नाराजगी देखी गई और जो एक ही पद में काम कर रहे थे, जिनको पदोन्नति नहीं मिल पाई, उनकी नाराजगी हमको देखनी पड़ी। तो मैं उनको कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, क्योंकि 2013 और 2017 में हम सब ने जो आंदोलन किया था
उस आंदोलन में हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि हम शिक्षा कर्मी प्रथा को समाप्त कराएं और शिक्षक प्रथा प्रारंभ कराएं। और ऊपर वाले की कृपा से, आप सबके सहयोग से उस अभियान में हम सब सफल हो पाए। आज की तारीख में आप सबके सहयोग से शिक्षा कर्मी प्रथा समाप्त हो गई है, बल्कि आप सबके मेहनत से, आप सबके संघर्ष के, आप सबकी कुर्बानी से, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है, मैंने कई आंदोलनों में कहा था, आप लोगों को याद होगा, कई आंदोलनों में अपने उद्बोधन में मैं कहता था कि मैं या हम हमारे लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और उस पर हम लोग सफल हुए। आज देखिए जो भर्ती हो रही है, शिक्षा कर्मी के पदों पर भर्ती या नहीं हो रही। आप सबके मेहनत से, आप सबके कुर्बानी से, आपके सबके संघर्ष से आज जो बेरोजगार जो शिक्षक के रूप में आएंगे, आज शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो जाएंगे सीधे तौर पर, आप सबका कुर्बानी। इसलिए आप सबको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि कर्मचारी कैडर की बात करें हम तो कर्मचारी कैडर में आप जो पुराने कर्मचारी संगठनों के लीडर हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने लोग काफी दिनों जो संघर्ष करते रहते हैं, और जब सरकार कोई नई नीति बनाती है तो निश्चित रूप से लाभ सीधे तौर पर नए लोगों को मिलता है, पुराने लोगों को ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। आज देखिएगा कि सविलियन हो गया, ठीक है, सविलियन हो गया, सारे लोगों का सविलियन हो गया, लेकिन ज्यादा फायदा अगर किनको हुआ है आप लोग समझ सकते हैं। और जो खास करके जो शिक्षा कर्मी नहीं थे या शिक्षकी जॉब पे नहीं आए थे, आज सीधे वो शिक्षक के पदों पर उनकी भर्ती हो जा रही है। इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बल्कि इस बात को पूरे समाज के पास, नवयुवकों के पास, बेरोजगारों के पास ले जाने की हम सबको जरूरत है। और जो शिक्षक आने वाले हैं भर्ती होके, वो लोग तो सीधे अब कितना हजार लेंगे सचिन भाई तनख्वाह? पहले वेतन में कितना लेंगे पहले महीने? हाँ, 35,000 से ऊपर पाएंगे, है ना? व्याख्याता होंगे तो ठीक है। तो उनको ये संघर्ष और आंदोलन से उनको कोई सरोकार नहीं रहेगा, लेकिन आप सबको ये बताना पड़ेगा वहां पर धरातल पर जाकर के कि हम लोगों के कारण, हम सब ने जो संघर्ष किया उसके कारण उन लोगों को सीधा तौर पर लाभ मिला। निश्चित रूप से हमारा एकमात्र उस समय उद्देश्य था। हमारे बहुत सारे नीचे के पदाधिकारी कहते थे, हमारे नीचे के सदस्य कहते थे कि सर एक शिक्षा कर्मी का भी तो सविलियन करवा दीजिए, कम से कम रास्ता तो खुल जाए, शासकीकरण का रास्ता तो खुल जाए, ऐसी कुछ नीति बनवाइए। हम लोगों ने संघर्ष किया, रास्ता बनवाया और आखिरकार हम सब का सविलियन हो गया। लेकिन कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम आगे सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सुझाव के आधार पर रणनीति बना करके हम काम करेंगे। क्योंकि ट्रेड यूनियन का सिस्टम है, ये भी एक कर्मचारी भवन है। ये कर्मचारी के जो पुराने लीडर हैं उन्हीं लोगों से हमने सीखा है कि जो मिलता है उसे ले लो। बड़े कर्मचारी संघों के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने सीखा है कि जो वर्तमान में मिल रहा है उसे ले लो और आगे की मांगों के लिए संघर्ष जारी रखो। और उसी नीति के तहत मित्रों हमने सविलियन का पद को पाया भी है और स्वीकार भी किया है। निश्चित रूप से मैंने फिर से आप सबके सामने बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तमान में सहायक शिक्षकों के वेतन में विसंगति, पुरानी पेंशन की बहाली, क्रमोन्नत वेतनमान और हमारे जो शिक्षा कर्मी रहते जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजन को अनुकंप नियुक्ति दिलाना। और अभी जैसा कि आप सबको पता है 27 से 28 हजार पद प्राथमिक और माध्यमिक के प्रधान पाठक के पद रिक्त हैं, उन पदों पर हमको पदोन्नति दिलवाना है। प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति दिलवाना है। ये सभी मांगों को लेकर के हम कैसे किस तरीके से काम करें, आप सबके सुझाव से यहाँ पर वो बातें तय होंगी। उसके आधार पर हम लोग रणनीति बना करके इस बैनर के तहत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे विश्वसनीय और सबसे ईमानदार कोई बैनर है तो ये बैनर है।
इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बैनर का सम्मान करते हुए प्रदेश के हर शिक्षकों को इस बैनर में लाने का प्रयास हम सब करें। हम सब की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज की बैठक में जो एजेंडा तय किया गया है उन बिंदुओं पर चर्चा करें, उससे पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। अभी 10 दिन पहले मैं 3 दिन रायपुर में रह करके भाई ताराचंद जायसवाल जी और विजय राव जी के साथ, कार्तिक गायकवाड़ जी और पवन सिंह के साथ रह के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हम लोगों ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके हमने मांगों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना था, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं कि केदार हमर तुमर एक मांगला पूरा कर दे हैं, पूर्ण संविलियन वो होगी से। और दूसरा मांग जो एलबी शब्द है तुमर मन के, वो एलबी शब्द